नमस्कार एंड वेलकम टू क्यूरियसली एजुकेशन। दोस्तों, मैं प्रशांत मामानी आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। आज 8 मई 2022 है, दिन है संडे। एंड डियर फ्रेंड्स, अगर आप नए स्टूडेंट हैं तो लेट मी टेल यू, एवरी संडे हम क्या करते हैं, जो फाइनेंशियल न्यूज़ हैं उनको हम रिवाइज करते हैं। रिवीजन इज़ द की। आप मंडे से सैटरडे कितनी सारी नई चीज़ें सीखते हैं। इफ़ यू डोंट रिवाइज तो फिर नेक्स्ट वीक या फिर 10-15 दिनों के बाद वो टॉपिक जो है वो आपके जहन से चले जाएंगे। तो रिवीजन इज़ द की, रिवीजन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड दैट्स वाई दिस पर्टिकुलर लेक्चर इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर ओवरऑल होलिस्टिक प्रिपरेशन। आगे बढ़े उससे पहले डियर फ्रेंड्स, प्लीज़ मेक श्योर कि आप इस लेक्चर को दूसरे स्टूडेंट्स के साथ शेयर करें। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सस्टेनेबल ग्रोथ ऑफ क्यूरियसली एजुकेशन एज वेल एज ये फाइनेंशियल न्यूज़ एनालिसिस के सस्टेनेबल ग्रोथ के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि इसके साथ नए स्टूडेंट्स जुड़े। स्टिक योर कमेंट, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो हिट द लाइक बटन। ये सारी चीज़ें ग्रोथ के लिए इम्पोर्टेंट हैं। यूट्यूब ये सारे क्राइटेरियाज को देखता है कि लोग जो हैं वो कितना शेयरिंग कर रहे हैं, कितने लाइक्स आ रहे हैं, कमेंट्स आ रहे हैं। ऑल दिस थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी यूट्यूब चैनल, एनी यूट्यूब वीडियो। खास करके एजुकेशनल कंटेंट के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एंटरटेनमेंट का कंटेंट बहुत ज़्यादा अवेलेबल है यूट्यूब पर, और जनरली स्पीकिंग लोग जो हैं वो एंटरटेनमेंट के लिए देखते हैं, लेकिन एजुकेशन जो है उसके लिए बहुत कम चैनल्स हैं, एज वी नो। तो जो भी एजुकेशनल चैनल आप फॉलो करें तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप उनको शेयर कीजिए, उनको मोटिवेट करते रहिए, उनका शेयरिंग और लाइक और ये सारी चीज़ें करते रहिए। ये सस्टेनेबल ग्रोथ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यूरियसली एजुकेशन ने तो अभी बेबी स्टेप्स लेना स्टार्ट ही किया है, धीरे धीरे हम आगे बढ़ रहे हैं। तो वी नीड योर सपोर्ट, वी नीड योर लव, वी नीड योर शेयरिंग, वी नीड योर टॉकिंग टू अदर पीपल अबाउट दिस सीरीज। ये इसके ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। डू चेक आउट माई मोटिवेशनल पॉडकास्ट क्यूरियसली फॉर एवर। ये सभी बड़े पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म्स पर अवेलेबल हैं। चिप डिज़ाइन लिंक्ड इंसेंटिव्स, वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। अब चिप प्रोडक्शन हमारे देश में हम चाहते हैं, राइट, लेकिन चिप डिज़ाइन जो है दैट इज़ ऑल्सो ए वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। आपको याद होगा कि मैंने इसके बारे में भी बात की थी कि सिर्फ प्रोडक्शन नहीं, चिप डिज़ाइन में भी भारत को आगे बढ़ना होगा। तो हमारे जो मिनिस्टर हैं राजीव चंद्रशेखरन साहब, जो जिसकी तस्वीर आपकी स्क्रीन पर है, तो उन्होंने कहा है द गवर्नमेंट विल रिव्यू रूल्स गवर्निंग डिज़ाइन लिंक्ड इंसेंटिव्स अंडर इट्स 10 बिलियन पैकेज टू प्रमोट द इलेक्ट्रॉनिक चिप इकोसिस्टम। हाल ही में भारत सरकार ने जो चिप इकोसिस्टम को प्रमोट करने के लिए $10 बिलियन का पैकेज अनाउंस किया है। तो अब इस पैकेज के तहत जो डिज़ाइन लिंक्ड इंसेंटिव है खास करके चिप के लिए, तो इसको रिव्यू किया जाएगा। मुझे लगता है कि सरकार जो है वो डिज़ाइन, चिप डिज़ाइन को भी इंसेंटिव प्रोवाइड करेगी। और वी नो कि फ्राइडे को हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब ने सेमिकॉन इंडिया 2022 को लॉन्च किया, और संडे को बेंगलुरु में चंद्रशेखर साहब जो हैं वो इस सेमिकॉन इंडिया 2022 को एड्रेस कर रहे थे, और इसी एड्रेस में उन्होंने ये डीएलआई स्कीम के बारे में बताया है। उन्होंने कहा कि डीएलआई स्कीम जो है ये फाइनेंशियल इंसेंटिव और दो चीज़ें भी प्रोवाइड करेगी। एक तो है फाइनेंशियल इंसेंटिव, राइट, नंबर वन, कि आप प्रोडक्शन करेंगे उस हिसाब से आपको कैशबैक मिलता रहेगा। एंड नंबर टू इज़ डिज़ाइन इंफ्रास्ट्रक्चर, ये फैक्ट्री सेटअप करनी एक्सेट्रा। तो ऐसे 100 डोमेस्टिक कंपनीज, स्टार्टअप्स, एमएसएमईज, राइट, तो उनको सेमीकंडक्टर डिज़ाइन में काम करने वाली कंपनीज जो हैं उनको आने वाले 5 सालों के लिए सपोर्ट प्रोवाइड करने की बात जो है वो डीएलआई स्कीम में हमें देखने को मिलती है। एंड पहले इंटेल इनसाइड कंप्यूटर्स पे लिखा हुआ था, इज़न्ट इट, हमारे लैपटॉप्स पे और हर जगह पर स्टिकर्स थे कि इंटेल इनसाइड, अभी भी हैं। वो कहते हैं कि फ्यूचर में डिजिटल इंडिया इनसाइड, ऐसे स्टिकर्स जो हैं वो हमें देखने को मिलेंगे। एंड ये पहली ऐसी सेमिकॉन इंडिया 2022 जो है, दिस इज़ द फर्स्ट मेजर इवेंट। जब से सरकार ने सेमीकंडक्टर चिप मैन्युफैक्चरिंग की स्कीम को लॉन्च किया, उसके बाद ये पहली मेजर इवेंट है, और बहुत सारी कंपनीज जो हैं वो हमारे देश में इन्वेस्ट करना चाहती हैं। पवन हंस, भारत सरकार ने पवन हंस लिमिटेड PHL को इसका 51% स्टेक, और 51% स्टेक के साथ साथ मैनेजमेंट का जो कंट्रोल है वो स्टार 9 मोबिलिटी प्राइवेट लिमिटेड को दे दिया है। अब आप सोच रहे होंगे ये पवन हंस क्या है। पवन हंस जो है ये हेलीकॉप्टर सर्विस है, स्टेट ओन्ड हेलीकॉप्टर सर्विस। ये सरकारी कंपनी थी, और 199.92 करोड़
कि रिजर्व प्राइस रखी थी, बिडिंग की गई, राइट, और बिडिंग में सबसे ज़्यादा बिडिंग की है इस पर्टिकुलर कंपनी ने, जिसका नाम है स्टार नाइन मोबिलिटी। और अब स्टार नाइन जो है वो इस पवन हंस की मालिक है। सरकार ने इस कंपनी को कम्प्लीटली बेच दिया। सरकार के पास 51% स्टेक था, इसको बेच दिया सरकार ने। और ये तीसरी ऐसी कंपनी है जो सरकार ने कंप्लीटली बेच दी है। पिछले 19 सालों से सरकार ने किसी भी कंपनी को कंप्लीटली नहीं बेचा था। तो एयर इंडिया बिकेम द फर्स्ट वन। टाटा ग्रुप को कंप्लीटली बेचा गया। और एक सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, सीईएल है, सेल, तो अभी इसका प्राइवेटाइजेशन जो है वो थोड़ा होल्ड पर है, क्योंकि एम्प्लॉयज़ जो हैं, इसके एसोसिएशन ने कुछ इल्ज़ाम लगाया है। लेकिन जैसे ही ये चीज़ें सॉर्ट आउट होगी तो सेल को भी सरकार बेच देगी। तो दिस इज़ द थर्ड वन, राइट, पवन हंस। प्रोडक्शन चेन की बात करें तो एक तो यूक्रेन में वॉर चल रहा है, दिस इज़ नंबर वन रीज़न। इसके अलावा जो दूसरी चीज़ है, दैट इज़ चाइना में लॉकडाउन है, दिस इज़ रीज़न नंबर टू। ये दो ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से जो कंपोनेंट्स हैं, रॉ मटेरियल या फिर स्पेयर पार्ट्स नहीं मिल रहे हैं, और इसकी वजह से ऑटोमोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों के प्रोडक्शन में एक बहुत बड़ा ड्रॉप देखने को मिल रहा है। एग्जीक्यूटिव्स जो हैं बड़ी बड़ी कंपनीज के, उनका कहना यह है कि ये सिचुएशन अभी ख़त्म नहीं होगी, ये पूरे साल ऐसी सिचुएशन हमें फेस करनी पड़ेगी। और एग्जीक्यूटिव्स ने यह भी कहा कि इनपुट कॉस्ट्स जो हैं, यानी कि जो रॉ मटेरियल की जो प्राइस है, वो अभी तक के उछाल में सबसे बड़ा उछाल इस टाइम लाइफ टाइम हाइज पर है रॉ मटेरियल। और इसकी वजह से फाइनल प्रोडक्ट जो है वो एक्सपेंसिव हो जाएगा। तो कंज्यूमर को ये तैयारी रखनी पड़ेगी कि जो चीज़ें वो ख़रीदते हैं वो थोड़ी एक्सपेंसिव हो जाएगी, यानी कि इन्फ्लेशन जो है दैट इज़ इनएविटेबल। ऑटोमोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें तो कंपनीज का कहना यह है कि उन्होंने जो एक प्लान्ड आउटपुट रखा था अप्रैल के लिए कि इतना हम प्रोडक्शन करेंगे, तो 5 से 10% जितना प्रोडक्शन जो है वो नहीं कर पाए। और ये मई से जून वाला जो पीरियड है, इसमें ये इम्पैक्ट और ज़्यादा नज़र आएगी। BSH होम अप्लायंसेस ग्रुप के ग्लोबल CEO कार्ला क्रिवेट का कहना यह है कि एज फार एज उनकी कंपनी जो कंसर्न है BSH होम अप्लायंस, तो डिमांड के इश्यू नहीं है, सप्लाई साइड चैलेंजेस हैं। और लॉजिस्टिक्स, स्टील, सेमीकंडक्टर, ये सारी चीज़ों की प्राइस जो है वो स्काई रॉकेटिंग है, यानी कि बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। मारुति सुजुकी अप्रैल में अपना 10% जितना प्रोडक्शन नहीं कर पाई। सेम थिंग गोज विथ Hyundai मोटर्स एज वेल। और टाटा मोटर्स के जो बिजनेस हेड हैं, प्रेसिडेंट ऑफ पैसेंजर व्हीकल्स जो हैं, शैलेश चंद्र, तो उनका कहना यह है कि ये इन्फ्लेशन, कॉस्ट इन्फ्लेशन जो है, इनपुट कॉस्ट इन्फ्लेशन, दिस इज़ द बिगेस्ट चैलेंज, इट्स बिकमिंग ए मेजर चैलेंज फॉर कंपनीज। वर्ल्ड बैंक का एक जो एस्टिमेट है, एक फोरकास्ट है, दैट इज़ वेरी स्कैरी। ये क्रूड की प्राइस इंक्रीज़ हुई, मेटल्स की प्राइस इंक्रीज़ हुई है, और वो की वजह से भी चीज़ों की प्राइस जो है वो ऑल टाइम हाई है। तो वर्ल्ड बैंक ने ये कहा है कि ये प्राइजेस जो है ना, ये 2024 के अंत तक, यानी कि आने वाले 2 सालों तक, आप समझ लीजिए कि ये चीज़ें जो हैं उसकी प्राइस एक्सपेंसिव ही रहेगी, ये हिस्टोरिकल हाई लेवल पर रहेगी। एनर्जी की प्राइस जो है वो इस साल तो ज़्यादा ही रहेगी। 2023 में कहीं पर एनर्जी की प्राइस जो है वो ड्रॉप होगी, और 2024 में भी थोड़ी बहुत ड्रॉप होगी, गॉड फॉरबिड अगर कुछ गलत ना हो, वरना यहाँ पर भी 23 और 24 में भी प्राइस राइज जो है वो हो सकती है। मेटल की प्राइस जो है वो ऑलमोस्ट 20% ज़्यादा है। फ्यूल की प्राइस जो है वो लगभग 50% ज़्यादा है। ट्रिप्स, आई एम श्योर यू नो द फुल फॉर्म ऑफ ट्रिप्स, राइट। ट्रिप्स के बारे में हमने बहुत बार बातचीत करी, इट्स नॉट अ न्यू थिंग, इट्स जस्ट ए अपडेट कि जो ट्रिप्स काउंसिल है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का, तो फ्राइडे को यानी कि आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो इट इज़ फ्राइडे ऑलरेडी, राइट। तो आज ही वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की ट्रिप्स काउंसिल की मीटिंग होगी, जो एक प्रपोजल इंडिया, साउथ अफ्रीका, USA, EU ने कहा था। इट वाज अबाउट के जो कोविड-19 वैक्सीन है, तो इसके ऊपर जो पैटर्न्स हैं तो इसको वेव किया जाए। ट्रिप्स इसीलिए है कि इमरजेंसी के टाइम पर पैसा नहीं, पैटर्न नहीं, इमरजेंसी अगर कोई है तो उस टाइम पर आपकी पैटर्न जो है वो काम नहीं करेगी, इन द सेंस कि कोई भी आपका फॉर्मूला लेकर चीज़ों को बना सकता है। तो बहुत ही सिंपल वर्ड्स में मैं आपको समझा रहा हूँ, राइट। ट्रिप्स स्टैंड्स फॉर ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। और
ये जो WTO के डायरेक्टर जनरल हैं उन्होंने इनफॉर्मली अलाउ किया है, मीन्स ट्यूसडे को ये बात बताई कि जो कोविड-19 की वैक्सीन्स हैं तो ये वैक्सीन्स को पेटेंट होल्डर के कंसेंट के बिना आप इसका प्रोडक्शन और सप्लाई कर सकते हैं। और सिएरा लियोन नाम का जो देश है वो फ़िलहाल ये ट्रिप्स की जो मीटिंग है उसका चेयर हैं इस काउंसिल का। और इसमें ऐसा भी रूल है कि अगर 2021 में से कोविड की जो वैक्सीन है तो उसका ग्लोबल जो वर्ल्ड एक्सपोर्ट है उसका 10% से ज़्यादा किसी देश ने अगर एक्सपोर्ट किया तो उनको वेवर नहीं मिलेगा। बट मोस्ट ऑफ द कंट्रीज़ आर एलिजिबल फॉर इट आई बिलीव। और इसमें ये वेवर देना भी पड़ेगा क्योंकि आज भी बहुत सारे ऐसे देश हैं जिनके पास कोविड की वैक्सीन नहीं है। बहुत ही क्विकली एक्सपोर्ट्स के आंकड़ों की बात करें तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स और केमिकल्स ये कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिनके एक्सपोर्ट में हमें 24.22% देखने को मिला इन दिस अप्रैल कंपेयर टू लास्ट अप्रैल, राइट। ये अप्रैल टू अप्रैल का कंपैरिजन है। और इंपोर्ट्स जो हैं उसमें भी एक इंक्रीज हमें देखने को मिला ना। वी नो कि हमारे देश में इंपोर्ट होता है, इसका मतलब ये नहीं कि सारी चीज़ें हमारे कंजप्शन के लिए हैं। हम चीज़ों को यहाँ पर मंगवाते हैं, कुछ चीज़ें हम कंज्यूम करते हैं, कुछ चीज़ों को हम रॉ मटेरियल या फिर सेमी फिनिश्ड प्रोडक्ट के तौर पर मंगवाते हैं, उनको असेंबल करके फिर उसी प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट भी करते हैं। और लेबर इंटेंसिव सेक्टर जो है उसका एक्सपोर्ट जो है वो भी अच्छा रहा है, दैट मीन्स जॉब क्रिएशन अच्छी होगी। इंजीनियरिंग गुड्स का एक्सपोर्ट जो है वो भी इंक्रीज़ होता जा रहा है। और पेट्रोलियम एंड क्रूड का इम्पोर्ट जो है वो इंक्रीज़ हुआ और इसमें खास करके प्राइस की वजह से आंकड़ा बड़ा लग रहा है, लेकिन गोल्ड का जो इम्पोर्ट है वो ड्रॉप हुआ है। आपकी स्क्रीन पर जो तस्वीर है इनका नाम है प्रताप सी रेड्डी। ये फाउंडर चेयरमैन है अपोलो हॉस्पिटल्स ग्रुप के और हेल्थ केयर सेक्टर के बारे में एक बहुत ही एक्सपीरियंसड, ही हिमसेल्फ इज़ ए डॉक्टर ऑफ कोर्स और कार्डियोलॉजिस्ट हैं। और उन्होंने ये कहा है कि भारत का जो हमारा हेल्थ सेक्टर है ना, ये आने वाले समय में, आने वाले 3-4 सालों के अंदर इसका ग्रोथ जो है वो काफ़ी ज़्यादा रोबस्ट होने वाला है, काफ़ी अच्छा होने वाला है। जैसे हमारे देश में IT सेक्टर ने एम्प्लॉयमेंट को जनरेट किया, वैसे ही हेल्थ केयर सेक्टर जो है वो आने वाले समय में उतनी ही जॉब्स जनरेट करने वाला है। इंडिया हैज़ द पोटेंशियल टू बिकम ए ग्लोबल हेल्थ केयर डेस्टिनेशन। वैसे मैं आपको बता दूं तो हमारे देश में वैसे जो टूरिस्ट आते हैं ना चीज़ों को देखने के लिए, घूमने के लिए, वैसे ही भारत मेडिकल टूरिज़्म के लिए काफ़ी फेमस है। व्हाट इज़ मेडिकल टूरिज़्म? मेडिकल टूरिज़्म का मतलब ये होता है कि लेट्स से आप USA में रहते हैं, UK में रहते हैं और इसके अलावा अफ्रीका के देश हैं, एंड देन वी हैव कंट्रीज़ ऑफ मिडल ईस्ट। तो अगर आप इन देशों में रहते हैं, लेट्स से अफ्रीका में रहते हैं, तो वहाँ पर उतनी अच्छी हॉस्पिटल्स नहीं हैं, तो ऑपरेशन के लिए आप यहाँ पर आते हैं। USA, UK जैसे देशों में हॉस्पिटल्स काफ़ी अच्छी है। फॉर एग्जांपल UK की बात करें तो NHS जो है उनकी नेशनल हेल्थ सर्विस वो बहुत अच्छी है, लेकिन ऑपरेशंस में आपको एक वेटिंग लिस्ट दिया जाता है। तो कुछ ऐसे ऑपरेशंस हैं जिनके लिए आपको 6 महीने भी वेट करना पड़े। तो जिनके पास थोड़े बहुत पैसे हैं वो क्या करेंगे कि वो फ़्लाइट की टिकट बुक करवा के, इंडिया का वीज़ा लेके, एक हॉस्पिटल में अपॉइंटमेंट बुक करके भारत आ जाएंगे। ऑपरेशंस करवाने के बाद वो वापस चले जाएंगे। तो मेडिकल टूरिज़्म के लिए तो भारत वैसे भी फेमस है ही, लेकिन भारत का ये पोटेंशियल है कि हम एक ग्लोबल हेल्थ केयर डेस्टिनेशन बन सके, क्योंकि हमारे यहाँ पर ऑपरेशंस के रिजल्ट्स जो हैं वो काफ़ी अच्छे आते हैं, काफ़ी अच्छी केयर मिलती है और एक फ्रेंडली जो एक हॉस्पिटैलिटी वाला एनवायरनमेंट, नॉट हॉस्पिटल, हॉस्पिटैलिटी यानी कि मेहमान नवाजी वाला एनवायरनमेंट जो है वो भी लोगों को मिलता है यहाँ पर। एंड द रिपोजिटरी ऑफ ट्रेडिशनल मेडिसिन्स, वेलनेस प्रैक्टिसेस, योग एंड मेडिटेशन। सिर्फ इतना नहीं कि एलोपैथी, बहुत सारे लोग जो हैं वो योग सीखने के लिए आते हैं, दैट इज़ पार्ट ऑफ देयर फिजिकल एज वेल एज मेंटल हेल्थ। मेडिटेशन के लिए लोग आते हैं, राइट। ट्रेडिशनल मेडिसिन्स के लिए लोग यहाँ पर आते हैं। तो हमारे यहाँ पर एक पूरा एक कॉम्बो जो है वो उनको मिल जाता है। उन्होंने ये भी कहा कि टेक्नोलॉजी लेड ट्रीटमेंट और प्रिवेंटिव हेल्थ केयर जो हैं ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसको हमें और ज़्यादा ज़ोर देने की आवश्यकता है। और स्किल्ड मेडिकल प्रोफेशनल्स जो हैं इनकी डिमांड पूरी दुनिया में बढ़ रही है। नई टेक्नोलॉजी
इन सारी ट्रीटमेंट्स और इन सारी चीज़ों के लिए, जो फॉर एग्जांपल ऑपरेशन के लिए नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है, नए टूल्स का इस्तेमाल हो रहा है, तो इसकी वजह से बहुत सारी फैक्ट्रीज, जॉब्स जनरेट होगी। फैक्ट्रीज में ये सारा सामान बनेगा, मेटल एक्सट्रैक्ट करने वाली कंपनी से लेकर इंजीनियर्स से लेकर कितने सारे लोगों को, पूरा जो सेक्टर है वो कितनी सारी जॉब्स जनरेट कर पाएगा। और आज का जो ज़माना है उसमें लोगों को कॉस्ट इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, और उन्होंने ये भी कहा कि भारत की जो ट्रीटमेंट है इट इज़ नॉट चीप बट इट इज़ कॉस्ट इफ़ेक्टिव। ये गलत फहमी है लोगों की कि भारत में मेडिकल फैसिलिटी जो है वो चीप है। इट्स नॉट चीप एट ऑल, इट इज़ कॉस्ट इफ़ेक्टिव फॉर श्योर। कंपेयर टू दूसरे देशों के मुकाबले आप कंपेयर करें तो अच्छी फैसिलिटी आपको अच्छे रीजनेबल प्राइस पर मिलती हैं। लेकिन अगर हम कहें कि इट इज़ चीप तो दैट इज़ नॉट राइट। Significant advances in technology and rising digital innovations will drive the health sector. अब डिजिटल टेक्नोलॉजीज़ की बात करें, फॉर एग्जांपल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल होने लगा है मेडिकल सेक्टर में। फिर रोबोटिक सर्जरी, राइट, रोबोटिक सर्जरी यानी कि जो एक प्रिसीजन आपको चाहिए, तो ह्यूमन हैंड से भी अच्छा प्रिसीजन ये रोबोटिक सर्जरी आपको प्रोवाइड करता है। रिमोट सर्जरीज, राइट, रिमोट सर्जरीज का मतलब है कि आप कहीं पर भी हैं, डॉक्टर कहीं पर भी हैं, वो दूर बैठे हुए भी सर्जरी जो है वो कंडक्ट कर सकते हैं। एंड रिमोट मेडिसिन दी जा सकती हैं, और होम बेस्ड हेल्थ केयर सिस्टम कि आप घर बैठिए और आपको सारा जो भी नेसेसरी सामान है वो मिल जाएगा वहाँ पर ही घर बैठे। तो ये भविष्य है, राइट। चीज़ें जो है वो और ज़्यादा डिसेंट्रलाइज्ड होगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जैसे दोस्तों मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, प्लीज़ 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 मेक श्योर कि आप इस लेक्चर को शेयर करें। शेयर इट ऑन योर इंस्टा, फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, जो भी सोशल नेटवर्किंग साइट यूज़ कर रहे हैं, प्लीज़ शेयर इट। एंड रिमेंबर, एवरी सिंगल शेयरिंग मैटर्स। ऐसा नहीं है कि आप शेयर करेंगे तो क्या फ़र्क पड़ेगा, कोई और शेयर कर देगा। प्लीज़ डोंट लिव इट ऑन समवन एल्स। मैं चाहता हूँ कि आप पर्सनली इसको शेयर करें। थैंक यू वेरी मच एंड आई विल सी यू सून। टिल देन एंजॉय योर स्टडीज़, स्टे क्यूरियस। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।